तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और साथ में ही इनके उदाहरण भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए जो संख्या है, एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि जो संख्या है यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है, कोई भी संख्या दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि जो संख्या ये कैसी है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम है, विषम है, या फिर भाज्य अभाज्य किसी भी तरीके से संख्या पूछ ली जाती है। तो चलिए हम बिल्कुल ही बताते हुए चलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो देखिए जो संख्याएं होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ये जो 11 नंबर दिख रहा है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो है ये हमारे लिए है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो संख्याएं कितने होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो जो संख्याएं होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहली संख्या है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और आपका जो पहला चैप्टर है मैथ में, पहला चैप्टर उसका नाम भी क्या है, वास्तविक संख्या है। और जो दूसरा जो संख्या होती है उसका नाम है काल्पनिक संख्या है। जो काल्पनिक संख्या है उन्हें हमें नहीं पढ़ना है, ये आपके क्लास 10th में नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे कि वास्तविक कैसे होते हैं और काल्पनिक संख्या कैसी होती हैं, क्योंकि पहचान है वो तो जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो काल्पनिक संख्या है इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखिए जो काल्पनिक संख्या होती है वो कैसे होती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। एक चीज क्या अंडर रूट होगी और दूसरी चीज क्या माइनस होगा। अंडर रूट में माइनस होगा और कोई सी भी संख्या हो सकती है, हो सकता है 1 हो, 12 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है, 100 हो, कितनी भी संख्या हो सकती है। क्या होगा, अंडर रूट होगा, साथ में क्या होगा, माइनस होगा। अगर इस तरीके की कोई भी संख्या आपको दिख गई तो वो कैसी, वो हमेशा काल्पनिक संख्या ही होगी। अगर ऐसी नहीं है तो क्या होगा, हो सकता है हमारा 3 हो, 8 हो, 12 हो, कुछ भी हो। जैसे हमने क्या किया, 8 ले लिया, अभी ये हमारी कैसे वास्तविक संख्या है, लेकिन हमने क्या किया, साथ में इसके आई लगा दिया, 8i हो गया। अब ये कैसी संख्या हो गई, ये हमारी एक काल्पनिक संख्या हो गई। तो आपको सिर्फ काल्पनिक संख्या वो दो ही तरीके की होती हैं। कैसी, या तो आपको अंडर रूट होगा साथ में माइनस होगा, अंदर कुछ भी संख्या हो सकती है, एक हो सकता है, तो इस तरीके की होगी। या फिर क्या होगा, कोई भी संख्या हो साथ में आई लगा होगा, तो इस तरीके की संख्या कैसी, हमारी काल्पनिक संख्या होगी। और इसके अलावा जितनी भी संख्या हैं वो सभी उल्टी सीधी, जितनी भी संख्या हैं वो सभी हमारी कैसे होंगी, वास्तविक संख्या ही होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमारी कोई भी माइनस की संख्या, प्लस की संख्या है, जीरो है, अंडर रूट में संख्याएं हैं। अंडर रूट में जैसे हमारे क्या है, 6 है, अभी हमारी कैसी वास्तविक संख्या है, लेकिन हमने माइनस लगा दिया तो ये हमारी कहाँ आ गई, काल्पनिक संख्याओं में आ गई। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बटे में कोई भी संख्याएं हैं, बटे में जितनी भी संख्या हैं वो सभी भी हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। बस इस तरीके की संख्याओं को छोड़ दो, जितनी भी संख्या है वो सभी हमारी काल्पनिक संख्या ही है। बस हो गया। अब जो हमारी वास्तविक संख्या है वो भी हमारी आगे जाएंगी, वो होती है हमारी 2 प्रकार की संख्याएं। अब कौन कौन से होते हैं, तो चलिए इन्हें भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो हमारी 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बन जाएगा या फिर आगे से भी बन सकता है, लेकिन हाँ परिमेय अपरिमेय ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। बस अब आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। एक चीज आपको शायद पता हो, पी अपान क्यू। जिन संख्याओं को हम लोग पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं को हम लोग पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। बस इतना सा बात है। अब चलिए इसे समझ लेते हैं। जैसे हमारी क्या हुई, 3/8 हो गया, ये हमारी कैसी, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, पी अपान क्यू के रूप में हमने बताया। तो 3/8 हो गया, 8/4 हो गई, ये भी हमारी क्या है, पी अपान क्यू के रूप में है, तो हमारी परिमेय संख्या है। 2/3 ये भी हमारे पी अपान क्यू के रूप में है, यानी ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने 3 लिखा, अब ये हमारी परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो ये हमारी परिमेय संख्या है। अब क्यों है ये परिमेय संख्या, एक चीज है, यहाँ तो पी अपन क्यों भी नहीं, तो ये परिमेय संख्या क्यों है। तो चलिए समझाते हैं। देखिए जैसे हमारी कोई भी संख्या, जैसे हमने 3 ही लिखा है, अब ये 3 है, ये काहे का है, प्लस का है या फिर माइनस का है। अब आपको इतना तो पता ही होगा ये काहे का 3 है, प्लस का 3 है। कैसे है, आपने एक बार एक चीज सुनी होगी कि कोई भी संख्या लिखी है अगर उसका जो चिन्ह है वो नहीं दिखाया गया, यानी वो संख्या है वो काहे की, वो प्लस की संख्या है। जैसे जो ये हमारा 3 लिखा है, इसका चिन्ह तो दिखाया ही नहीं गया है कि ये प्लस का है या फिर माइनस का है, तो चिन्ह नहीं दिखाया गया है, यानी ये जो 3 है वो काहेगा, वो प्लस का है। अगर चिन्ह दिखाया जाएगा तो वो उसका है। अगर चिन्ह संख्या का नहीं दिखाया जा रहा, 4 लिखा, अब ये काहेगा, प्लस का है या माइनस का है, चिन्ह दिख नहीं रहा है, यानी चिन्ह नहीं दिख रहा तो हम किसका मानेंगे, प्लस का चिन्ह मानेंगे। यानी हमारे ये जो
4 है, ये का है कि प्लस के 4 है। ठीक इसी तरीके से जैसे हमारे 3 लिखे थे, अब इसके नीचे संख्या तो पी अपन क्यू तो दिख ही नहीं रहा, यानी हमारी 1 लिखे, बटे में तो संख्या दिख नहीं रही। तो बटे में जब भी संख्या हमें नहीं दिखेगी, हम लोग क्या करेंगे, बटे में हम लोग 1 मान लेंगे। 1 हमने मान लिया, बस हमारे पी अपन क्यू के रूप में हो गई संख्या। और हमारा क्या हुआ, पी अपन क्यू के रूप में संख्या हो गई, हमारा क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इतना सा आपको ध्यान रखना है। जैसे हर संख्या के, जैसे हमारा कितना है, 8 है, हर संख्या के आगे कितना प्लस लगा हुआ होता है अगर नहीं दिख रहा, ठीक उसी तरीके से हर संख्या के नीचे 1 लगा होता है, लेकिन दिखाया नहीं जाता। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो हमारे जैसे हमारे माइनस के 3, हमारा ये जो लिखा है, ये भी हमारी कैसी परिमेय संख्या है, हमने क्या किया, बटे में 1 लगा दिया। 4/2 वो तो लिखा ही हुआ है, 0 है वो भी परिमेय संख्या है। 61 हमारा लिखा हुआ है, बटे में हम क्या 1 लगा दिया, बस हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आ गई, अंडर रूट में 9। अब ये जो है ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं। परिमेय संख्या हमें कब क्या होगी, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में है तो वो कैसे अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये जो है ये अंडर रूट 9 है, लेकिन इसे चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो संख्या ये परिमेय है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, अंडर रूट 9 हमारे पास लिखा हुआ है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, अंडर रूट 9 को गुणनखंड करेंगे। सिंपल भाषा में क्या है, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 3×3 = 9 और 3×1 = 3, कितना आ गया, 3×3, यानी 3 है वो 2 बार आया। अब हम इसे लिखेंगे, हमने क्या किया, लिखा इसे 3×3, 3×3 = 9। अब देखिए 3 का क्या बना, जोड़ा बना। अब आप लोगों ने 9th क्लास में तो पढ़ा ही होगा कि जिस अंडर रूट से संख्याएं कब बाहर आएंगी, जब उनका जोड़ा बन जाएगा। तो देखिए 3 का जोड़ा बना, 3 हमारा बाहर आ गया, बस हमारा क्या हुआ, 3 बाहर आ गया। बटे में हम लोग 1 लगा सकते हैं, लगा दिया, P/Q हो गया, हमारी परिमेय संख्या हो गई। बस हमारा सिंपल से काम था, बस हमारी परिमेय संख्या पहचानना आ गया। अब आ जाते हैं, देखिए पॉइंट की भी संख्या होते हैं, चलिए उन्हें हम लोग बाद में बताएंगे। अपरिमेय संख्या, अब ये जो अपरिमेय संख्या ये कैसे होते हैं, पहली चीज P/Q के रूप में नहीं होनी चाहिए, उसे तो छोड़ दो। देखिए अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 3 है, अगर हम इसके गुणनखंड करें तो देखिए 3 है, 3 ही से कटेगा, 3×1 = 3। अंडर रूट में 3 लिखा हमने, अब इसका जोड़ापन नहीं बना, यानी ये अंडर रूट 3 था, 3 ही रहा। यानी इसे किस में है, अंडर रूट में है। और अंडर रूट वाली संख्या कैसे होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पहली चीज सॉल्व, देखिए अंडर रूट 8 है। अब चलिए इसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अंडर रूट हमने 8 लिखा, किससे काटेंगे, 2×4 = 8, 2×2 = 4, 2×1 = 2, कितनी बार में आए, 1 2 3, 3 आए। तो चलिए इन्हें लिखते हैं, 1 2 और 3 हो गए। अब देखिए अंडर रूट से बाहर कब आ गया, जब जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बना, 2 बाहर आ गए, लेकिन 1 2 था वो अंदर ही रह गया। तो 2 √2, इसमें क्या आ गया, 2 हमारा, 1 तो बाहर आ गया, लेकिन 1 2 अंदर ही है। तो अंडर रूट 2 है, यानी अंडर रूट हमारे पास है, यानी ये कैसे हो गए, अपरिमेय संख्या हो गई। बस सिंपल सी चीज है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये जो संख्या है ये हमारी गलती से लिख गई है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। अंडर रूट में जितनी भी संख्या है वो सभी हमारी कैसी अपरिमेय संख्याएं होंगी। बस अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, पॉइंट वाली संख्या बताना बचा है। तो देखिए हमने क्या लिखा, जैसे 2.6 लिख दिया हमने, ये जो हमारी संख्या है ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए हमारे पॉइंट की कितनी भी संख्या है, लेकिन उनकी लिमिट हो, जैसे हमारे 3.8, 3.86 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारी कैसी परिमेय संख्या है। या फिर हमारा क्या लिखा, 0.623, हमारी कैसे, इतने 6 2 3 के बाद रुक गई संख्या, यानी ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद रुक रही है वो संख्या हमारी सभी परिमेय संख्या हो जाएंगे। या फिर ऐसी संख्या जैसे पॉइंट के बाद हमारा 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आ रहा है, उल्टा सीधा संख्याएं आए पड़ी हैं, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 1 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, कुछ भी आया पड़ा, उल्टा सीधा कुछ भी आया पड़ा, तो वो भी हमारी कैसी परिमेय संख्या हुई। हमारी उल्टी सीधी जैसे आ रहे हैं, हमारे 8.6 लिखा है, 6 6 आ गया, तो ये भी हमारी कैसी परिमेय संख्या हुई। उल्टी सीधी संख्या जैसे हमारी क्या हुई, ये संख्या तो हमारे पॉइंट के बाद रुक गई, तो ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद रुक जाए वो भी हमारी कैसी परिमेय संख्या हो जाएंगे। या फिर पॉइंट के बाद उल्टी सीधी संख्याएं पड़ी हैं, कहीं पे 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, कुछ भी आ जा रहा है, तो वो भी हमारी कैसी परिमेय संख्या होगी। तो ऐसी संख्या जिनमें लिमिट यानी पॉइंट के बाद रुक रही संख्या, या फिर उल्टी सीधी संख्याएं पड़ी, कुछ भी आ रहा, तो वो भी हमारी कैसी परिमेय संख्या होती हैं। और वहीं पे अगर देखिए हमारे कैसे पॉइंट के बाद आ रही संख्या, जैसे हमारा 1 पॉइंट, अब क्या हुआ, हमारा 10 आ गया, फिर हमारा 100 आ गया, फिर हमारा 1000 आ गया,
तो इस तरीके से संख्या देखिए, पहले एक जीरो था, फिर दो जीरो, फिर तीन जीरो, बढ़ते जा रहा है। इसके बाद कितने, चार जीरो हो जाएंगे, पांच जीरो हो जाएंगे, छह जीरो हो जाएंगे। तो हमारी एक सीक्वेंस बन रहा है, एक आवृत्ति बन रही है। तो ऐसी संख्या जिनमें आवृत्ति बने उन्हें हम लोग क्या, अपरिमेय संख्या कह देंगे। और जिनमें आवृत्ति नहीं हो रही है उन्हें हम लोग कैसे, परिमेय संख्या कह देंगे। अब जैसे हमने कोई भी और संख्या ले ली, जैसे हमने क्या किया, 2 पॉइंट कुछ भी ले ले रहे हैं। हमने क्या किया, 21 लिए, 21 क्या होगा, 211 हो गए। अब कितने हो गए, 2111 हो गए। तो इसमें ये देखिए, एक एक बार था, दो बार हुआ, तीन बार हो गया। तो इसमें जो आवृत्ति है वो बढ़ रही है। इसके बाद हुआ दो, फिर चार बार एक हो जाएगा, दो पांच बार एक हो जाएगा। तो इसमें आवृत्ति चल रही है, तो ये भी हमारी कैसे, अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन जिसमें हमारी संख्या रुक रही है पॉइंट के बाद, तो वो हमारी कैसे, परिमेय संख्या हो जाएंगी। क्लियर। अब चलिए हम लोग, हमारे जो परिमेय संख्या होते हैं वो हमारे उनके प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो जो परिमेय संख्या होते हैं उन वो कितने प्रकार के, वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। आसान से प्रकार है, आप आराम से समझ जाएंगे कौन कौन से होते हैं। तो पूर्णांक संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, और प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। बहुत ही आसान सा है, सिर्फ आपको परिमेय अपरिमेय में थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो कि प्लस भी हो माइनस में भी हो। प्लस यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो प्लस वाली संख्याएं हैं वो ले लो, माइनस वाली संख्याएं वो भी ले लो, और जीरो भी ले लो। ऐसे संख्या कैसे हो जाएंगे, हमारी पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है कि पूर्णांक संख्या हमारी दे दी गई, -2 दे दी गई, ये पूर्णांक है या नहीं है। तो ये हमारे देखिए, -2 है, पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या होगा, देखिए जीरो, जीरो प्लस की जितनी भी संख्या है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, अनंत जितनी संख्या आप गिन पाओ वो हमारी हमारी पूर्णांक है। और माइनस में भी जितनी संख्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, जितनी भी माइनस में भी जितनी भी आप गिन पाओ वो सभी हमारे कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं। सिंपल भाषा में माइनस की जितनी संख्या है, प्लस की जितनी संख्या और जीरो, ये सभी हमारी कैसे पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सिंपल सी भाषा। अब पूर्ण संख्या ये कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं। जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, जितनी जहां तक आप गिन पाओ वो सभी में हमारे कैसे होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है, माइनस की संख्या नहीं होती है। अगर माइनस की संख्या है तो वो पूर्णांक होगा, माइनस की संख्या नहीं है तो वो हमारी कैसे होंगी, पूर्ण संख्या होंगी। अब प्राकृतिक संख्याएं कैसे होती हैं, तो हमारी एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, जहां तक आप गिन पाओ वो सभी हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक, जैसे हम क्या देते हैं, आपको संख्या देते हैं, पांच दिया। अब ये बताओ, पांच जो है वो कैसी संख्या है, वो पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, या फिर पूर्ण संख्या है। तो जो पांच है वो हमारी पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है, और प्राकृतिक संख्या भी है। देखिए पूर्णांक में क्या आएगा, पांच तो आएगा, पूर्ण संख्या में भी पांच आएगा, और प्राकृतिक संख्या में भी पांच आएगा। यानी जो पांच है वो तीनों प्रकार का है। अब यहीं पे अगर हम जीरो की बात करें, जीरो कैसे संख्या है, तो जीरो जो है वो हमारा पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है, दोनों है। इसीलिए अब देखिए पीछे अगर हम जाए तो पीछे हमारी वास्तविक संख्या भी जीरो था, पांच था वो भी हमारी वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्याओं में जो जीरो है वो भी परिमेय संख्या है, और पांच है वो भी परिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान से समझना है। हम इस समय बात करें पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं की। जो जब आप वहां पे करेंगे एमसीक्यू में आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको जो ऑप्शन दिखे वो आप लगा सकते हैं। तो हम इस समय पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याओं पे चले तो हम इन्हीं की बात सिर्फ करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पीछे की भी संख्या है लेकिन उनकी हम बात नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा, हमने क्या लिया, आपके -6 ले लिया। तो -6 हमारी कैसी संख्या है, तो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं में माइनस नहीं होता है। हमारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं में भी माइनस नहीं होता है। तो हमारी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याओं में माइनस होता है। यानी हमारे -6 है, ये हमारी पूर्णांक संख्या है। हो गई क्लियर। अब चलिए यहाँ पे भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हमारी प्राकृतिक संख्या। अब देखिए जो पूर्णांक है वो समाप्त हुआ, पूर्ण संख्या वो भी समाप्त हुआ। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है उनके प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है उनके टोटल 4 प्रकार होते हैं, और यहाँ से भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रकार, सम, देखिए हमारे कितने प्राकृतिक संख्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। चार प्रकार के प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखिए इन्हें भी समझना बहुत ही आसान है, बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या हम आपको बता देंगे। देखिए जो हमारी सम संख्या और विषम संख्या, पहले हम इनकी बात करेंगे, ये आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो भाज्य भाज्य हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सम विषम के बारे में। तो देखिए सम और विषम कैसी संख्या होती है, देखिए हमारी जो दो के पहाड़े में जितनी भी संख्या आ जाए
वो सभी हमारी कैसे सम संख्याएं होती हैं। अब जरूरी नहीं दो का पहाड़ा पढ़ के 20 तक खत्म हो जाए, नहीं। 20 के आगे 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, आगे जहां तक जा पाओ वो सभी हमारी कैसे सम संख्या हो जाती हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने कोई भी संख्या लिख ली, 24, 68 हमने लिख लिया, तो ये हमसे पूछ लिया जाएगा ये जो संख्या है, ये सम है या विषम संख्या है। तो इसे हम कैसे बताएंगे, तो चलिए समझाते हैं। तो जो हमारी ये संख्या है, ये हमारी सम संख्या है। अब ये जो संख्या है, ये सम संख्या कैसी है। अब देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो सम संख्या होते हैं उसमें क्या होता है, हमने आपको बताया कि दो का पहाड़ा आना चाहिए। तो देखिए, दो के पहाड़े में क्या होता है, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, और दो पंजे 10। 10 का हमने क्या किया, जीरो रखा। बस इसी का सारा खेल है। आपको क्या करना है, 2 4 6 8 और जीरो को ध्यान रखना है। 2 4 6 8 और जीरो को, 2 4 6 8 और जीरो को आपको कोई सी भी संख्या दे दी गई। हमें दे दिया, हमने जैसे हमने दे दिया 24, 6, 9, 2 दे दिया, इतनी बड़ी हमने आपको संख्या दे दी। अब हमने आपसे पूछा कि ये जो संख्या है ये हमारी सम संख्या है या विषम संख्या है। हमने आपको क्या बताया, तो 2 4 6 8 और जीरो को आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसमें कोई सी भी संख्या आपको दे दी गई, आपको क्या करना है, आपको लास्ट वाले नंबर पे पहुंच जाना है। लास्ट वाला नंबर हमारा कितना, 2 है। हमारा सारा खेल इसी का है। अब देखिए, जो लास्ट वाला नंबर है वो अगर हमारा 2 के पहाड़े में आता है, जैसे हमारा हमने क्या बताया, 2 4 6 8, यहाँ पर जीरो, इनमें से कोई भी संख्या निकल आए तो वो हमारी कैसी सम संख्या होगी। जैसे हमने दे दिया आपको 32 और 12 दे दिया। अब इसमें लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 2 है। अब जी, 2 के पहाड़े में 2 आता है, आता है, यानी ये हमारी कैसे होगी, सम संख्या हो गई। हमने आपको दे दिया 3, 18 दे दिया। अब देखिए, लास्ट वाली संख्या 8 है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, आता है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 आ गया, यानी हमारी कैसे सम संख्या हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमने लिख लिया कितना, 8 1 10, 810 लिख लिया। अब हमसे पूछा ये सम संख्या है या विषम संख्या है। हमने देखिए, लास्ट वाली संख्या क्या है, जीरो है। 2 पंजे 10, और 10 में क्या आ गया, लास्ट वाले में जीरो आ गया, यानी ये भी हमारी कैसी होगी, परिमेय संख्या, सॉरी सम संख्या हो गई। हमने आपको दे दिया, कोई भी हम संख्या बता दे रहे हैं आपको, जैसे हमने दे दिया 40 हमने दे दिया। अब हमने आपसे पूछा ये जो संख्या ये कैसे, सम है या विषम है। तो देखिए, सम संख्याओं में क्या होगा, 2 4 6 8 जीरो, या फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो लास्ट वाले के साथ, 2 एकम 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 का क्या आ गया, जीरो हमारे साथ मिल गया है, यानी ये हमारी कैसे परिमेय सॉरी सम संख्या हो गई। अब यहीं पे हमने अगर आपको दे दिया, हमने दिया आपको 211 दे दिया। अब देखिए, लास्ट वाली संख्या क्या है, एक है। 2 के पहाड़े में एक आता है, नहीं आता, यानी ये हमारी कैसे विषम संख्या हो गई। हमने आपको दे दिया 32, 25 दे दिया। 2 के पहाड़े में लास्ट वाली संख्या 5 है, 5 आता है, नहीं आता, यानी ये भी हमारी कैसे विषम संख्या होगी। क्लियर, यानी कि 2 के पहाड़े में 2 4 6 8 और जीरो, इनमें से कोई भी संख्या लास्ट वाली संख्या है तो वो हमारी सम संख्या होगी, वरना हमारी विषम संख्या हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अभाज्य और भाज्य के बारे में। ये भी बहुत ही आसान है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो चलिए समझाते हैं। देखिए, भाज्य और अभाज्य संख्या कैसे होती हैं। भाज्य संख्याएं ये कैसी, जो किसी भी संख्या से भाज्य हो जाए, यानी भाग चली जाए। जैसे हमने ले लिया, हमने 10 ले लिया। अब 10 जो है वो भाज्य है या अभाज्य, कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, भाज्य संख्या कैसे होती है, जो कि जैसे हमने क्या किया, 2 का पहाड़ा पड़ा और 2 के पहाड़े में हमारा 10 आ गया, कितनी बार में 2 पंजे 10, 2 के पहाड़े में 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा, 10 कट गया, 10 कट गया, यानी 10 हमारा जो था वो भाज्य संख्या थी। हमारी कैसी संख्या थी, भाज्य संख्या थी। क्यों, क्योंकि ये हमारी कैसी 2 के पहाड़े से कट गई। हमने ले लिया कितना, 9 ले लिया। अब देखिए, 9 किसी के पहाड़े में आता है, हाँ 3 के पहाड़े में आता है, 3 तिया 9, 3 के पहाड़े में से कट गया, यानी 3 जो सॉरी 9 जो था, 9 हमारी कैसी भाज्य संख्या थी। बस आगे देखिए, हमने और आपको एक संख्या बताते हैं। जैसे हमने क्या लिया, हमने ले लिया आप 21 ले लिया। अब 21 हमारे कैसे भाज्य है या अभाज्य है। तो देखिए, हमने 21 ले लिया। अब 21 किसके पहाड़े में आता है, 3 7 21, 3 7 21, 7 बार में आ गया। 3 के पहाड़े में 21 आता है, या फिर 7 हमने लिया, 7 एकम 7 14, 7 21, 7 के पहाड़े में भी आया, 3 के पहाड़े में भी आया, लेकिन 21 हमारा कट गया, यानी 21 हमारा कट गया, तो 21 हमारा कैसे होगी, भाज्य संख्या हो गई। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। जैसे हमने आपके लिख दिया, हमने 27 लिख दिया। अब जो 27 है वो किसके पहाड़े में आता है, किससे कटेगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी संख्या है वो एक से नहीं काटनी है।
अब देखिए 27 वो किसी के भी पहाड़े में नहीं आता, किससे कटेगा? 27 से ही कटेगा। 27 से कम 27, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से और खुद से कटें, जैसे हमने क्या लिखा था, अब कि हम कोई सा भी लिख दे रहे, 11 हमने लिख दिया। अब 11 देखो, या तो एक से कटेगा, एक 11, एक का फाड़ा हम 11 बार पढ़ेंगे, कट जाएगा 11 बार में। या फिर क्या किससे कटेगा? 11 से कटेगा। तो ऐसी संख्या जो एक से और खुद से कटे, उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और जबकि जैसे हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। तो जबकि ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े से कट जाए, उन्हें हम लोग कैसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 चौक 8, या फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दूसरों के पहाड़े में आ रही है, इसलिए 8 कैसा हमारा भाज्य संख्या हो गई। वहीं पे हमारा जो 11 है वो किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारी कैसी अभाज्य संख्या हो गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। इतना बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो संख्याएं थी वो हमने तो जो संख्याएं थी वो समाप्त होती हैं। एक बार फिर से हम लोग एक बार में सब संख्याएं समझ लेते हैं कि जो संख्याएं होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या कैसी? जो अंडर रूट में हो लेकिन माइनस में हो, या फिर कोई भी संख्या लिखी हो उसके साथ में आई लगा है। तो ऐसी संख्या हमारी काल्पनिक संख्या हो जाए, और इनके अलावा जितनी भी संख्याएं वो सभी हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अब जो वास्तविक संख्या होते हैं वो हमारी होते हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली होती है परिमेय संख्या, जिन्हें हम लोग पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। या फिर अंडर में कोई भी संख्या है उसका हम लोग वर्ग कर दें, तो वो सब हमारी कैसी परिमेय संख्या हो जाएंगी। या फिर कोई भी संख्या लिखे हो तो उसके बटे में हम लोग आराम से 1 लगा सकते हैं, ऐसी संख्या परिमेय संख्या हो जाएंगे। वहीं पे जो अपरिमेय संख्या है इन्हें हम लोग पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। बस ये हमारी परिमेय अपरिमेय हो गई। अब जो परिमेय संख्या होती है वो होती है हमारे लोगों की 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या। जो पूर्णांक संख्या होते हैं वो हमारी 3 होती है। जो वो हमारी कैसे होते हैं, माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, और जीरो भी होता है पूर्णांक। जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं। वहीं पे जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है हमारी 4 प्रकार की। कौन कौन सी? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। जो सम संख्या होती है वो किसके? 2 के पहाड़े में जितनी, जैसे हमने क्या किया, 2 का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया, 2 के पहाड़े में जो संख्या आ जाए वो हमारी सम संख्या होती है। बाकी जितनी भी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती वो हमारी हो जाती है विषम संख्या। जैसे हमारी 3 है वो कैसी? विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। 9 है, 9 हमारी कैसी है? विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। अब भाज्य अभाज्य इनकी भी बात कर लेते हैं। तो ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े से कट जाए, ऐसी संख्या हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से और एक से कटे, ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। हमने आपको जो जितनी भी संख्याएं थी वो सभी हमने आपको बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।